हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। वो इंडियन हिस्ट्री जो कि पिछले 24 महीने में करंट न्यूज़ में रही है। अभी आपने समीक्षा अधिकारी का पेपर देखा था, तो उस पेपर में आपने इस चीज़ को ज़रूर महसूस करा होगा। कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे कि यही क्यों पूछे गए हैं। जैसे सल्तनत काल में आपसे पूछा गया था लोधी डायनेस्टी के बारे में, क्यों स्पेसिफिकली लोधी डायनेस्टी को ही पूछा गया, उसके बारे में ही पूछा गया। उसका कारण ये था क्योंकि वो करंट न्यूज में रही थी। सिमिलरली आपने देखा होगा कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में कि उनके बारे में पूछा गया था जो कि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज थी। वो क्वेश्चन भी इसलिए आए थे क्योंकि वो पर्सनैलिटी करंट न्यूज में रही थी। सो यहाँ पर हमारी कोशिश उत्तर प्रदेश पीसीएस में सिमिलर पैटर्न को कवर अप करने की है। 24 महीने में इंडियन हिस्ट्री में जो भी कुछ करंट अफेयर्स में रहा है, उस सारे पोर्शन को हम लोग कवर अप करेंगे। इस सीरीज को फॉलो जरूर करिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की। अब ये जो पर्सनैलिटी हैं, ये करंट न्यूज में रही हैं, क्या कुछ इनके बारे में है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर मेरे साथ में आप लोग कवर अप करते रहिए। जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्यों ये करंट अफेयर्स में रहे। सो हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 25 दिसंबर को। अगर हम बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय की, तो ये विद्वान तो थे ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। शिक्षा सुधारक भी थे और पॉलिटिशियन थे, ये भी आपको अच्छे से पता है। इनकी जयंती पर नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इनकी संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन भी मोदी ने किया था। इनके जन्म की बात करें 25 दिसंबर 1861 को, कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। देखो, एक भी पॉइंट यहां पर छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना मैं आपको करवाऊंगा ना इस पूरे सीरीज के माध्यम से, ये आप समझो आपका मतलब बूस्टर रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बट जो अभी पैटर्न है यूपीपीसीएस का, उसके अकॉर्डिंग यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इनकी बात करें प्रारंभिक शिक्षा की, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी पाठशाला प्रणाली के तहत पूरी की गई थी और ये संस्कृत में पारंगत थे। तो अलग अलग स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। उपलब्धियों की, सॉरी, उपलब्धियों की बात कर लें या फिर हम बात करें इनकी उपाधियों की, ठीक है। उपलब्धियों में तो आगे हम बात करेंगे। सो उपाधि की बात करें तो महामना की उपाधि इनको किसने दी? महात्मा गांधी ने। वहीं कर्मयोगी, ये जो दर्जा दिया, ये किसने दिया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, जो कि हमारे हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। अच्छा, प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? और क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनके कितने टेन्योर रहे, मतलब कितनी बार वो प्रेसिडेंट बने और क्या उसका टाइम फ्रेम था, किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक वो प्रेसिडेंट रहे थे पहले, ये बताइएगा। इसके बाद पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इन्हें जो है भारत रत्न से नवाजा गया था मरणोपरांत। कब, कौन से ईयर में? 2015 में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामाजिक योगदान की बात करें तो ये जातिगत विभेद के विरोधी थे, यानी कि ये इस बात के अगेंस्ट थे कि कास्ट में लोगों को बांटा जाए, ठीक है। तो देश को ये जातिगत बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। दलितों के मंदिर में प्रवेश की जो बुराई है उसके खिलाफ इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन किया था। इसके अलावा मजदूर कल्याण की बात करें, सो यहाँ पर बात आती है गिरमिटिया मजदूरी प्रथा की। इसको समाप्त करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और ये जो गिरमिटिया मजदूर हैं, ये एग्जैक्टली कौन थे? ये वो लोग होते थे जो कि आपका चीनी, कपास और चाय के बागानों में काम करने के लिए वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका कहें या फिर दक्षिण पूर्व एशिया कहें, तो वहां पर जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वहां पर इन लोगों को भेजा जाता था। ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो उनके कल्याण के लिए इन्होंने काफी कुछ काम किया। संगठन की स्थापना की बात करें तो एक गंगा महासभा, इसकी इन्होंने स्थापना करी। क्यों करी? क्योंकि 1905 में गंगा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट इन्होंने इस संगठन की स्थापना की, गंगा महासभा। ये साल जरूर याद रखिएगा, 1905। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 1905 में भारत के वॉइसराय कौन थे और क्या कुछ रहा था उनके टाइम ड्यूरेशन में? कौन कौन से बहुत मेजर इवेंट्स हुए थे जो इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं?
सिमिलरली अगर हम आगे बात करें तो हिंदू महासभा, इसकी स्थापना में भी इन्होंने मदद की थी। क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना कौन से साल में हुई थी? यहाँ पर एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, या फिर हिंट समझ लो आप, एक हिंट है आपको कि हिंदू महासभा ये उसी साल स्थापित हुई है जिस साल महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आए हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान वापस आए थे तो उस पर्टिकुलर डे को किस रूप में मनाया जाता है, उस पर्टिकुलर दिन को किस रूप में मनाया जाता है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है उसका, वो नाम कमेंट सेक्शन बताइएगा। और इस साल उस दिवस का जो सब्जेक्ट था, जो थीम थी, वो क्या थी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। शैक्षिक योगदान की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU इसको एस्टेब्लिश किया था 1916 में। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 1919 से 1938 तक BHU के ये कुलपति भी रहे थे। सो आगे बात करते हैं एक पुस्तकालय की जिसको एस्टेब्लिश कराया था मदन मोहन मालवीय ने। इस पुस्तकालय का नाम क्या है आपका? भारती भवन पुस्तकालय। इसको इलाहाबाद में एस्टेब्लिश करवाया गया 1889 में, 15 दिसंबर 1889 में। और इसमें इनकी हेल्प की थी, इनके एक फ्रेंड थे, इनका नाम था लाल ब्रजमोहन भल्ला। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलनों में इनकी योगदान की बात करें तो 1886 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, कोलकाता में ही संपन्न हुआ था। यहां से इन्होंने जो है राजनीति में या फिर हम कहें राष्ट्रीय आंदोलनों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, उसके महासचिव कौन थे, कितने उसमें प्रतिभागी थे, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और एग्जैक्टली कहां पर और कौन से प्लेस पर ये आयोजित किया गया था, और उस टाइम पर जो वॉइसराय थे या फिर गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं। आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन थे जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की। ये अधिवेशन थे आपके 1909, 1918 और 1932 के, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। लखनऊ समझौते के एकदम खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि इस समझौते में एक प्रावधान था जिसके तहत मुसलमान जो थे उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल की स्थापना का प्रावधान इसके अंदर किया गया था, और इस चीज के ये अगेंस्ट थे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि लखनऊ समझौते की जब हम बात करते हैं उस टाइम पर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? लखनऊ समझौता जब हुआ 1916 का, तो और ये जो है आपका इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस जो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये दो क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में और बताने हैं। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो इसमें अभ्युदय के बारे में आपको याद रखना है। 1907 में इसको शुरू किया गया था। ये एक हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदी लैंग्वेज का ये एक आपका वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि 1915 में जाकर डेली न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया था। मतलब 1915 के बाद से इसको रोज छापा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं और इसमें हम बात करेंगे किसकी? मर्यादा की। अब मर्यादा क्या थी? ये एक हिंदी मासिक पत्रिका थी, यानी कि आपका महीने में एक बार इसको छापा जाता था, और 1910 से इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद लीडर की बात करें 1909 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसका प्रकाशन इलाहाबाद से, और ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। कौन कौन से समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं थीं जिनका संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया? तो इसमें आपका हिंदुस्तान याद रखना है और इंडियन यूनियन को याद रखना है। कई सालों तक इंडियन या फिर हम कहें हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय रहे थे। सो यहीं पर आज के अपने इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग 2025 के लिए प्रयासरत हैं उत्तर प्रदेश PCS के लिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जिनकी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, जिनको लगता हो कि हाँ उनका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो सकता है 2024 का प्रीलिम्स, सो उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़िएगा। 20 मार्च से स्टार्ट करेंगे। 20 मार्च से हर एक दिन आपको एक पर्टिकुलर टारगेट असाइन किया जाएगा जिसमें आपको सारी चीजें कवर अप रहेंगी। मतलब एक टारगेट इस तरीके का होगा कि आपको 3 घंटे का इन्वॉल्वमेंट आपका डेली बेसिस पर रहे स्टडी के साथ में, और ये पूरे साल चलेगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अभी से आपको जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये एकदम क्रक्स मैं आपको दे रहा हूं कि अभी एग्जामिनेशन जब आएगा उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स 2024, उसमें आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री के मेजॉरिटी में क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। सिमिलरली हम पॉलिटी का सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी का, वहां पर भी आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।